Yeah, okay, satisfaction is a thing, but it should not be too long. Okay, so that mentality should always be there within oneself. हमें लाइफ में इतना भी चिल नहीं रहना है और इतना भी स्ट्रेसफुल नहीं रहना है। ऐसे लाइफ चलती रहेंगी, हमें कभी चिल नहीं मिलेगा। ऐसा नाउ कंपनीज आर नॉट प्रिफेरिंग डिग्रीज एंड दे आर प्रिफेरिंग स्किल्स। सो कि तुम बहुत प्रेशर लोगे तो तुम हड़बड़ा जाओगे। अपडेट हुआ रैंक का 11,000 से मैं 1,000 पे आया। मेन चीज़ क्या है कि तुम सोच तो पाते हो अच्छी चीज़ और बुरी चीज़ क्या है, एंड आई गॉट प्लेस्ड। ओके, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल कुमार गुप्ता। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मेरे साथ जुड़े हैं मेरे ही सीनियर भैया हैं और अच्छी कंपनी में प्लेस्ड हैं। तो चलिए जानते हैं इनके एक्सपीरियंस के बारे में और काफ़ी कुछ इनसे सीखने को मिलेगा। तो चलिए इनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है भैया। एंड थैंक यू राहुल, थैंक यू। तो भैया मेरे ऑडियंस को अपने बारे में कुछ बता दीजिए प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल। सो माई सेल्फ अक्षय हजारे एंड आई एम फ्रॉम नागपुर, महाराष्ट्र, and I have done my bachelor's from Government College of Engineering, Amravati. I have passed it in 2019, and then I took a 1-year drop for preparation, like GATE preparation. And then in 2020, I got admission in IIT Delhi MTech. So I have done my master's in control and automation, and then passed out in 22. After that, like I got placements like in the campus itself, and I got placed in Bajaj Auto as a PGT, postgraduate engineer training, PGET. So that was it, and overall my journey in engineering was very, like, it was both good also as well as tough also. Like I got to know much more about how technology works, how the people around it, and that's how I got a little experience in this domain. आपके जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे भैया कि आपने अमरावती कॉलेज से आपने बीटेक कंप्लीट किया, इसके बाद आप गेट में अपीयर हुए, उसके बाद आपने IIT दिल्ली का सफ़र किया। तो ये जो जर्नी, इसके जर्नी के बारे में हमें बताइए कि आपको किस समय गेट के बारे में आइडिया हुआ और कब से प्रिपरेशन करना स्टार्ट किए। तो मेरा जर्नी जो बैचलर का शुरू हुआ है वो काफ़ी एकदम लो शुरू हुआ है। मतलब ऐसा नहीं था कि मैं बहुत सीरियस था मेरी जर्नी के बारे में कि हाँ इंजीनियरिंग करनी है। ऊपर से मैंने इलेक्ट्रिकल ले लिया, तो उसमें क्या था कि ठीक है फर्स्ट ईयर है, मैं चिल रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा हार्डकोर नहीं, कुछ नहीं। फिर फर्स्ट ईयर में मैं थोड़ा टाइम पास किया, डिसेंट सा पॉइंटर था। सेकेंड ईयर में भी मैं, मतलब सेकेंड ईयर में भले ही थोड़े टफ सब्जेक्ट आते हैं, मतलब डायरेक्ट कोर्स सब्जेक्ट शुरू हो जाते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है देखते हैं। बट इन दैट ऑल्सो आई डेंट गेट वेरी हाई स्कोर, तो मैं लो पॉइंटर पे था, मतलब इतना भी लो नहीं बट डिसेंट सा था। फिर लेट से थर्ड ईयर आया, तो थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में मैं एक दो जनों से मिला, तो उन्होंने गेट की कोचिंग शुरू कर दी थी। तो अमरावती में एक छोटा सा एकेडमी खोला था, दैट वाज लाइक ब्रांच ऑफ अ सर्टन एकेडमी इन हैदराबाद। सो उन्होंने फिर, मतलब मैं उसका नाम नहीं लूँगा, वो था एक छोटा सा एकेडमी था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो मैं अमरावती में शुरू कर दिया, चलो ठीक है अब सब गेट कर रहे हैं तो मैं भी चलो गेट करता हूँ, कुछ ना कुछ करता हूँ। लेकिन फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ इंजीनियरिंग इटसेल्फ माई एम वॉज टू गेट प्लेस्ड इन कैंपस, इन बीटेक कैंपस। ओके, तो मैं यही एम लेके चल रहा था, मेरा ऐसा गेट का पहले से कोई प्लान नहीं था। तो चलो बोला ठीक है गेट देख लेते हैं। तो उसी दौरान मैं उस एकेडमी को ज्वाइन किया। कुछ मेरे साथ लोगों ने ज्वाइन किया। इट वॉज अ स्मॉल एकेडमी, सम 10 to 15 पीपल, एंड ठीक है डिसेंट सा था वो भी। मतलब ऐसे सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए उन्होंने, कुछ कुछ मैथमेटिक्स है, एप्टीट्यूड है, ये सब पढ़ाया उन्होंने, बाकी तो ऊपर ऊपर से पढ़ा के छोड़ दिया था। और एंड में तो कोई होप भी नहीं थी। तो थर्ड ईयर वॉज लाइक उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, मुझे थोड़ा आइडिया है गेट का, एंड आई गॉट टू नो अबाउट हाउ द सिलेबस ऑफ गेट वर्क्स, हाउ वी शुड बी स्टडिंग फॉर दिस गेट, and the competition around you, because people are already studying in their like beast mode type. तो कुछ लोग after third year they already went to Hyderabad in ACE, so they got studying like they started studying there. तो फिर मैं भी सोच रहा चलो ठीक है करते हैं, मैं इतना बहुत सीरियस नहीं था बट मैंने शुरू कर दिया था। फिर क्या हुआ कि जो बंदे थे, ठीक है, और फोर्थ ईयर में हमने गेट दिया था। इन फोर्थ ईयर 2019 मैं गेट के लिए प्रिपरेशन मतलब दे दिया था गेट। तो 19 में कैसा था, थोड़ा पेपर इजी टाइप आया था, एंड मैंने जो प्रिपेयर किया था वो सेल्फ बेस्ड था, मतलब मैं सेल्फ स्टडी किया था पूरा, क्योंकि 2 या 3 सब्जेक्ट ही उन्होंने प्रॉपरली पढ़ाए थे जो इंस्टीट्यूट में पढ़ता था अमरावती में, और बाकी मैंने पूरा खुद से प्रिपेयर किया था। तो उसके बेसिस पे मैं दे के देखता हूँ बोला, तो आई गॉट अराउंड 45 प्लस 49 समथिंग आए थे मेरे, एंड बट माई रैंक वॉज इन 11,000। तो 11,000 मेरा रैंक था उस टाइम पे। और जो बंदे हैदराबाद गए थे उनका रैंक काफ़ी अच्छा आया था, उनके मार्क्स भी काफ़ी अच्छा आए थे कंपैरेटिवली, ठीक है।
So I was aiming for that particular marks or maybe that rational that which they are living. So मैं सोचा कि चलो ठीक है, मैं इतना पढ़ा हूँ और मेरा इतना रैंक आ सकता है, तो मैं इससे और पढ़ के और अच्छा रैंक ला भी सकता हूँ। और इसी दौरान क्या हो रहा था कि प्लेसमेंट्स भी चल रहे थे, मतलब थोड़ा इसके पहले प्लेसमेंट भी शुरू थे। सो मैं प्लेसमेंट में बैठ चुका था। तो मैं क्योंकि फर्स्ट डे से मेरा एम तो पता है, आपको पता है मैंने आपको, तो इट वाज टू बी प्लेस्ड इन कैंपस इटसेल्फ। तो TCS कंपनी आई थी, जो कॉमन कंपनी होती है। फिर उनका एफ सब हो गया, इंटरव्यू भी ले लिया उन्होंने, एंड आई गॉट प्लेस्ड। ओके, सो अराउंड समथिंग 80 to 90 पीपल गॉट प्लेस्ड इन TCS एंड आई वाज वन ऑफ देम। तो मैंने बोला चलो ठीक है, TCS है, एक ऑप्शन भी है, एंड मतलब प्लेस जो था पोस्टिंग का वो भी मेरा होम टाउन ही था, नागपुर ही था। तो मतलब एक तरह से लग भी रहा था कि चलो यार हो सकते हैं सेटल अभी के अभी, बट नहीं, दूसरे मतलब एक दिमाग में ख्याल दूसरा आया कि यार अभी इतना मेहनत किया हूँ मैं और इतना रैंक लाया हूँ, अगर मैं इससे और मेहनत करता हूँ, अच्छे से मतलब प्रिपरेशन करता हूँ, जाता हूँ हैदराबाद, थोड़ा और हार्डवर्क करता हूँ, स्ट्रेस देता हूँ खुद पे, और इससे अच्छे ला सकता हूँ मैं, और कुछ प्रूव कर सकता हूँ मैं लाइफ में कि नहीं, मैं सिर्फ नॉर्मल लाइफ नहीं जी रहा हूँ, मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ। तो ये मन में मैं ठान लिया था। तो इसी मैं मतलब ये डिसीजन को फाइनल करते हुए मैंने बोल दिया मतलब घर पे कि यार पापा, मुझे हैदराबाद जाना है, मैं 4th ईयर के बाद हैदराबाद जाना चाहता हूँ, मैं TCS ज्वाइन नहीं करना चाहता। तो मेरे फैमिली वाले बहुत ओपन है मेरे हिसाब से, तो वो कुछ नहीं बोले, वो एक भी उन्होंने कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया मेरा पॉइंट। बोले कि चलो ठीक है, तुझे जो करना है तू कर, हम मतलब तेरे डिसीजन में कुछ मतलब टांग नहीं अड़ाने वाले। तो उन्होंने मान लिया, एंड आई गॉट एडमिशन इन एस। सो मेरे साथ और 8 से 10 लोग थे एस अकेडमी में। सो हम सब गए थे, एंड द प्रिपरेशन स्टार्टेड फ्रॉम देयर इटसेल्फ। इनिशियली 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो ये 3 साल है, मतलब जहाँ पे कोर सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, उन 3 सालों में मैं इतना नहीं पढ़ा हूँ जितना मैं वहाँ पे 6 महीने में पढ़ा हूँ। ये मैं मतलब दिस इज़ अ फैक्ट। वहाँ पे जो पढ़ाते हैं, ठीक है, वहाँ पे जो इन्वायरमेंट है दैट इज़ ऑन अनदर लेवल। वो उन्होंने काफ़ी अच्छे से पढ़ाया, और इवन मेरे जो दोस्त हैं वो भी मतलब हमने दोस्ती मतलब हमारा जो इन्वायरमेंट ऐसा ही था कि हम ऐसे नहीं रहते थे कि बस हाँ पढ़ लिया, आप घर पे आके कुछ कर लो और फिर सो जाओ, ऐसा नहीं। वी यूज टू डिस्कस अबाउट द थिंग्स दैट दे यूज टू टीच इन क्लास। सो हर एक कंसेप्ट को हम सोचेंगे, हम डिस्कस करेंगे रूम में आके कि हाँ ये ऐसा क्यों होता है, हम कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे एक दूसरे को कि नहीं ऐसा क्यों नहीं। तो ये सब डिस्कशन से क्या होता है ना, एक कंसेप्ट लेवल अच्छा बढ़ता है अपना। तुम्हें ज़रूरी नहीं होता कि तुम्हें मतलब जो फॉर्मूलेज हो वो तुम्हें रटने ही हो या फिर तुम्हें याद रखने हो, ऐसा नहीं होता है। अगर तुम्हें कंसेप्ट अच्छे से पता हो तो फॉर्मूले तुम्हें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपने आप सॉल्व कर लोगे सब चीज़ें। सो दैट ऑल्सो इज़ अ पॉइंट वेयर द पीपल अराउंड यू हेल्प्स यू इन लाइक गेनिंग योर कॉन्फिडेंस। तो ये भी एक चीज़ है। फिर ये हो गया। तो गेट 6 अकेडमी मतलब गेट अकेडमी नहीं, सॉरी एस अकेडमी में 6 महीने पढ़ा मैं, एंड उसके बाद फिर घर आ गया। सो इन नवंबर मैं घर में आ गया, क्योंकि मुझे वहाँ पे रहा नहीं जा रहा था, खाना वाना बहुत बेकार था हैदराबाद में। तो दिसंबर एंड जनवरी आई गॉट 2 months फॉर सेल्फ प्रिपरेशन, एंड उसमें भी काफ़ी मतलब वो बहुत ही क्रिटिकल होते हैं ये 2 months। दिसंबर एंड जनवरी काफ़ी क्रिटिकल, मतलब तुमने जो भी पढ़ा हो ये तुम्हें अच्छे से रिवाइज भी करना होता है, तुम्हें खुद पे कॉन्फिडेंस भी लाना होता है बाय गिविंग वेरियस टेस्ट सीरीज इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी इंस्टीट्यूट टेस्ट सीरीज। एंड उसी माहौल में तुम्हें एक प्रेशर भी मिलता है कि नहीं अभी एग्ज़ाम पास आ रही है 1 महीने में, 15 दिन में, 10 दिन में, तो ये एक प्रेशर भी होता है। सो मैं ये, और मेरे घर में कैसा है कि हमारे घर में एक शॉप भी है, तो मतलब सारे लोग जो है वो सब काम पे होते हैं, कि ऐसा कोई खाली नहीं होता है कभी। तो मुझे पता था कि अगर मैं घर पे रहूँगा तो नहीं पढ़ पाऊँगा, कुछ ना कुछ काम आएगा, और कोई काम आता है तो मैं छोड़ता नहीं, फिर मैं काम कर लेता हूँ। इसलिए मैंने ठान लिया था कि मैं घर जाऊँगा तो लाइब्रेरी लगा लूँगा। तो फिर मैं रोज़ लाइब्रेरी जाता था, सुबह 8 बजे जाता था, रात को 9-10 बजे आता था। ऐसा मैं डेली करता था, एक दिन भी मैंने कभी वेस्ट नहीं किया। और ऐसा करके मैं रोज़ प्रिपरेशन भी किया। सेल्फ प्रिपरेशन में मैंने सारे नोट्स फिर से देखे, फॉर्मूलेस अलग से बनाए, और फिर टेस्ट सीरीज़ दिए। टेस्ट सीरीज़ में भी मेरा एवरेज स्कोर अबव 50 आता था, 55+ आता था, कभी 60 आता था। सो ये सब चलता रहा, और एंड में जब D-Day आया तो देन आई वॉज वेरी नर्वस। बट मुझे एक था कि नहीं, अभी ज़्यादा सोच के फ़ायदा नहीं है कि हाँ तुम बहुत प्रेशराइज हो रहे हो, जो बहुत सोचोगे ये हुआ तो क्या होगा, नहीं। ये मेंटलिटी मैंने मतलब पहले से ही छोड़ रखी थी कि तुम बहुत प्रेशर लोगे तो तुम हड़बड़ा जाओगे। इसलिए मैंने क्या किया, छोड़ो, जो हुआ वो हुआ, मतलब अब तक तुमने जितना प्रिपरेशन किया है, अब इसके आगे का बस तुम्हें करना है, ना कि सोचना है कि मैं ये करूँगा तो इससे क्या होगा। ये कभी मेंटलिटी काम में नहीं आएगी।
तुम उससे और हड़बड़ा जाओगे और फिर गलतियाँ करोगे, बहुत ही सिली मिस्टेक्स, बाद में रिग्रेट करोगे। इसलिए मैं सुबह पूरा खाली दिमाग के साथ, मैं आधा घंटा 1 घंटा पहले ही पहुँच चुका था, मतलब जहाँ पे मेरा सेंटर था। मैं खाली दिमाग के साथ था, कुछ नहीं, मैं एक फॉर्मूला भी सोच नहीं रहा था मन में कि हाँ ये ऐसा, कुछ नहीं। मैं बस खड़ा था, मैं चिल था, गया, मेरा माइंड भी थोड़ा ब्लैंक टाइप ही था। मैं जैसा बैठा वैसे मुझे क्वेश्चंस दिखे, चलो बोला ठीक है, अब ये क्वेश्चंस आ रहे हैं ऐसे करके बीच में कुछ क्वेश्चंस टफ भी थे जो मुझे नहीं आ रहे थे। दैट वाज अ प्रेशराइजिंग पॉइंट। वी आर फीलिंग दैट यू नो द आंसर बट यू आर नॉट डिराइविंग इट, लाइक यू आर नॉट कमिंग टू इट। सो ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, इसमें क्या होता है कि हमें पता होता है आंसर, लेकिन हम दे नहीं रहे हैं या फिर हमें आ नहीं रहा है सामने, और इसमें टाइम भी वेस्ट हो जाता है। लेट्स से आप मान के चल रहे कि 5 मिनट में करना है ये, लेकिन आपको हो गए 8 से 9 मिनट हो चुके हैं, तो आप थोड़े से फिर हड़बड़ा जाते हो। तो फिर ये मैंने सोचा कि छोड़ो, इसको छोड़ देते हैं, बाद में देखते हैं। ऐसा कर करके मैंने पेपर दिया, फिर एंड में भी मैंने थोड़े जो क्वेश्चन छोड़ रखे थे वो भी कर दिए, एंड एट द एंड ऑफ द एग्ज़ाम आई गॉट आउट। आई वॉज रिलैक्सड इनफ, क्योंकि मैं वो एक बड़ा पहाड़ पार कर चुका था। मैंने पहले भी गेट दिया था, लेकिन ये वाला गेट थोड़ा मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उतना प्रिपरेशन करके आया था मैं 6 months इन हैदराबाद, एंड दैट टू इन वेरी स्टेनस सिचुएशन। एट होम। खाने का प्रॉब्लम, रहने का प्रॉब्लम, गर्मी अलग से, ह्यूमिडिटी एंड ऑल दिस थिंग्स, और ऊपर से ये 300 का, मतलब जैसे एक क्लासरूम में 300 से ज़्यादा लोग बैठते हैं, तो एंड वी हैव टू गिव लाइक क्लोज अटेंशन टू व्हाट द पर्सन हु इज टीचिंग इन फ्रंट ऑफ यू इज सेइंग। ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो ये सब मन में था बाद में, लेकिन वो सब छोड़ गया था। उसके बाद फिर ये गेट दे दिया, फिर चलो ठीक है, ख़त्म हो गया। एंड आफ्टर दैट कम्स द डिस्कशन विथ योर फ्रेंड्स। कैसा था, क्वेश्चन कैसे थे, आंसर ये क्या, इसका आंसर क्या था, अबे नहीं ये गलत था, अबे वो रीचेकिंग होगा, ये सारे बहुत सारा रिवॉल्व करता है आपके अराउंड। तू बता तूने क्या किया है, ये सब चीज़ें। लेकिन मैं क्या करता हूँ कि ये सब चीज़ें हट जाता हूँ सीधा। ये सारी चीज़ें तुम्हें बस फ्रस्ट्रेट करती है कि नहीं, मैं आंसर ये हो सकता था, फिर मैंने ये किया है, कुछ नहीं, मैं सोचना ही बंद कर दिया। इसके बाद मैं चिल करता था। फिर एक सामने CIL का एग्ज़ाम था, वो देने की तैयारी मैं शुरू कर दिया था। मैं एप्टीट्यूड करता था, जनरल नॉलेज वगैरह पढ़ता था। वो भी मैंने बीच में फरवरी के एंड में एग्ज़ाम था उसका, CIL का, कोल इंडिया लिमिटेड का, वो भी दे दिया मैंने। एंड आफ्टर दैट इन मार्च मैं रिजल्ट के एक दिन पहले भी चिल था, मतलब मुझे कोई टेंशन नहीं था। चाहे जितना है, मैं घर पे बोल दिया था कि चाहे जितना है, मैं जो कॉलेज मिले मैं ले लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बस दे दिया हूँ। मुझे जो कंसेप्ट जानना था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में, वो जान लिया हूँ। मुझे कॉन्फिडेंस है उस पर, भले ही एग्जाम में मार्क्स ना आए, लेकिन मैं कॉन्फिडेंस हूँ, मतलब मैं कॉन्फिडेंट हूँ। तो ठीक है बोले, बट एंड में अच्छे भी मार्क्स आए। द रैंक वॉज अराउंड 1000, सो अपडेट हुआ रैंक का, 11,000 से मैं 1,000 पे आया। एंड आई वॉज सेटिस्फाइड विथ मी। ऐसा नहीं था कि मतलब बहुत अच्छे हैं, लेकिन हाँ ठीक है, मैंने इम्प्रूवमेंट किया है, मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है उस चीज़ की वजह से। दैट वॉज अ पॉजिटिव थिंग। तो यही सब इवॉल्व हुआ, एंड एट द एंड मैं CIL में भी सिलेक्ट हुआ था, कोल इंडिया में। तो बट उसका जो रिज़ल्ट है वो एंड में आया था, मतलब जब मैं M.Tech दिल्ली में ज्वाइन कर चुका था कंट्रोल ऑटोमेशन में, तो उसका फर्स्ट सेमेस्टर जब एग्ज़ाम शुरू होने वाली थी उसके पहले आया था रिजल्ट CIL का। तो मैंने सोचा कि छोड़ो यार, अभी करना है तो M.Tech ही करेंगे, अच्छे से फोकस करेंगे और अच्छे से मतलब खुद को एक तरह से स्ट्रेस करेंगे, खुद को एक कंपटीशन में डालेंगे और सामने बढ़ेंगे। सिर्फ एक जगह रहने से फ़ायदा नहीं होगा। तो ये सारी पूरी जर्नी थी मेरी। ये काफ़ी ज़्यादा मतलब रोचक जर्नी रहा है कि आपने घर में रह करके भी आपने लाइब्रेरी में अपना 10, 12 घंटा 14 घंटा आपने बिताया अपना, खैर उससे भी ज़्यादा। ये जब आपका TCS में हो चुका था ऑलरेडी प्लेस्ड थे, उसके बाद ये सोच कैसे बिल्ड किया जाए, जैसे जो टायर 3 कॉलेज होते हैं उनके 2-4 कंपनियां जो कॉमन कंपनियां हैं, कैपजेमिनी, TCS, विप्रो, इंफोसिस, ये सब में प्लेसमेंट ऑलमोस्ट का हो जाता है, अब तो और ज़्यादा हो जाता है। लेकिन वो लोग जो वहीं पर रुक जाते हैं, बहुत ज़्यादा अधिकांश लोग वहीं पर रुक जाते हैं, अनसेटिस्फाइड तरीका से सेटिस्फैक्शन वाला ज़िंदगी जीते हैं। मतलब इसको बोलते हैं असंतुष्टि से संतुष्टि वाला ज़िंदगी जीते हैं। आपने इस सोच को ब्रेक किया, तो ये इंसान कैसे सोच सके, ये कोई स्टूडेंट अपने आप पर कैसे ये चीज़ को लागू कर सके? राइट। सो ऑब्वियसली देयर इज़ एक माइंड डिफरेंस आता है, जैसे तुम जिस तरह से सोचते हो। मेन चीज़ क्या है कि तुम सोच तो पाते हो अच्छी चीज़ और बुरी चीज़ क्या है, तुम ये भी सोच पाते हो कि इससे क्या होने वाला है फ्यूचर में और इससे क्या होने वाला है फ्यूचर में। बट द डिफरेंस लाइज वेयर आर यू लिविंग, व्हाट इज़ योर इन्वायरमेंट। अगर तुम्हारे आसपास के लोग सारे चिल है, ठीक है, उनका भी TCS में हो चुका है और वो सोच रहे कि यार ठीक है यार, मस्त हो चुका है, मस्त कमाएंगे, थोड़ा जितना भी आएगा, घर पे रहेंगे, ऐश करेंगे, अभी से शुरू कर देंगे अपना लाइफ मस्त जीना वगैरह, अब तो नौकरी लग गया है, वो बस नौकरी नाम की नौकरी है,
but that isn't giving you any gains in future, irrespective of the person who is actually trying to go into software domain. Okay, तो ये सारी चीज़ें कैसी है आपकी इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करती है। और मेरी इन्वायरमेंट में जो लोग थे वो काफ़ी कम्पिटिटिव थे, उनका एम PSU भी था, कुछ लोग का मास्टर्स था, कुछ लोग का PhD भी है, और वो बाहर जाएंगे PhD करेंगे। एंड ये सब के बीच में मैं भी था, और मैंने ये सोचा था कि नहीं यार, मतलब मैं इतनी छोटी, मतलब मैं बस क्या ये इतने से LP में मैं खुश रहूँगा, ठीक है, मैं सिर्फ घर पे रहूँगा, ये सब चीज़ें ठीक है, बट दिस इज़ टेम्पररी, दिस इज़ नॉट परमानेंट। ये टेम्पररी खुशी होंगी मेरे लिए, बट मुझे इससे भी और कुछ हटके करना है। सो माई माइंड सेट वॉज ऑल अबाउट कुछ हटके करना है। ऐसा नहीं कि बस फ्लो में चले जाना है, हाँ भाई सब जा रहे हैं चल चले जाओ, नहीं, कुछ हटके करेंगे। चलो उसमें भी मतलब हासिल नहीं होगा जो हमें हासिल करना है, जो बाकी लोग कर रहे हैं, अंडर 100 ला रहे हैं, अंडर 200 ला रहे हैं रैंक्स, दैट इज नॉट अ इशू लाइक द थिंग इज यू हैव टू ट्राई समथिंग डिफरेंट, यू हैव टू पुट योर सेल्फ इन लाइक अनकंफर्टेबल सिचुएशन, देन ओनली यू विल नो व्हाट लाइफ इज। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस हमें कंफर्ट जोन में रहना है, हमें कंफर्ट जोन के बाहर निकलना है, ये चीज़ है। बस तुम बेड पे पड़े रहोगे, सोचोगे हाँ अभी काम है, ये करना है, बस करके ख़त्म करो, वर्क फ्रॉम होम है, ऐसा करके चिल करेंगे, बट नहीं, हमें कुछ अलग करना है। मैं काफ़ी लोगों से मतलब आउटसाइड में इंस्टीट्यूट और आउटसाइड में ऑर्गेनाइजेशन, मैं काफ़ी लोगों से मिला भी हूँ और उनसे बात भी किया हूँ। वो लोग मतलब इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं कि ऐसा नहीं कि बस एक जॉब है उनका, दे आर डूइंग दैट जॉब एंड दे आर सेटिस्फाइड, दे आर कमिंग होम एंड दे आर सेटिस्फाइड, नो, they are doing the job as well as they are doing something outside their organization। उन्होंने कुछ खोल के रखा है, जैसे आपने YouTube चैनल खोल के रखा है, उन्होंने कुछ खोल के रखा है YouTube चैनल, या फिर वो कुछ अलग कुकिंग करते हैं, या उनकी कोई अलग हॉबी है, दे आर बिजी इन देयर लाइफ। यू हैव टू बी बिजी इन योर लाइफ। इट्स नॉट लाइक ये आपके जो 18 से 30 साल का, जो 30 नहीं 35 to 40 पर पकड़ लीजिए, ये जो समय है आपका, ये आपका एक इन्वेस्टमेंट टाइम है। This is not a time where you should relax. This is the time where you should force yourself to do some hard things like you are doing. Okay. So यहाँ पे हमको एक्सप्लोर करना है, यहाँ पे हमको बाहर निकलना है कंफर्ट जोन से। हमें एक जगह रह के बस चिल नहीं करना है। Of course you have to chill sometimes, but that should not be permanent. तो इसी एक मेंटालिटी के साथ, इसी एक भावना के साथ मैं TCS को बाजू रख दिया and then I move forward with it. मैं अपने व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगा कि यदि आप अगर एक एग्जाम्पल सेट करते हैं तो आपको देख करके बहुत सारे लोग अपने सोच को ब्रेक कर लेंगे। जैसे कि जिस समय भैया किए, और हमारे बहुत सारे कॉलेज में सीनियर्स ऐसे हैं जो अभी अच्छे खासे पोजीशन पर प्लेस्ड हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग का जो सोच है वो उन लोग को देख करके अपने आप उस लेवल को ऊपर जाता है या उस लेवल के आसपास जाता है, तो जिससे होता यह है कि जो पैरामीटर होता है सोच का वो अपने आप इंक्रीज होते जाता है। तो हम बस यही कहना चाहेंगे कि यदि आपका सोच लिमिटाइज है तो बिल्कुल इसको लिमिटाइज मत रखिए। आप अपनी सोच को एक्सप्लोर कीजिए, मार्केट में आप आइए, आप यूट्यूब पर जाइए, गूगल पर जाकर के आप सर्च तो कीजिए, मार्केट में हज़ारों ऑप्शंस आपके पास हैं और आप जाकर के सर्च कीजिए, किसी भी फील्ड में आकर के आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये रहा मेरी तरफ से भी मैसेज। तो अब हम आपसे एक मैसेज जानना चाहेंगे कि मेरे ऑडियंस को या अपने जूनियर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि उनको मोटिवेट हो सके या उनका एक एटीट्यूड बिल्ड हो सके कि हम ये चीज़ छोड़ के रख देंगे, ये चीज़ हम कर लेंगे। तो माय मैसेज वुड बी, हमें लाइफ में इतना भी चिल नहीं रहना है और इतना भी स्ट्रेसफुल नहीं रहना है, हमें कोई एक मिड पॉइंट होना है। हमें ये देखना है लाइफ में कि हमें अचीव क्या करना है। हमें हमारे बाजू वाले अगर हमको देख रहे, मतलब हमें देख रहे हो या हम उनको देख रहे हैं कि ठीक है ये हमारा पॉइंट है और ये हमारा मतलब डेस्टिनी है, हम इसे पहुंच चुके हैं, हम रिलैक्स्ड हैं, नो, हमें हमेशा कुछ हटके करना है, हमें हमेशा कुछ एक हमें स्ट्रेसफुल सिचुएशन में डालना है। ठीक है, हमें खुद को फोर्स करना कि नहीं, हम सिर्फ इससे ही सहमत नहीं रहेंगे, हम इससे आगे भी करेंगे। सो दैट मेंटालिटी शुड ऑलवेज बी देयर विद इन वन सेल्फ। मतलब हमें खुद से सेटिस्फाई नहीं होना है हमेशा कि हाँ ये कर दिया चलो सेटिस्फाइड है, या ओके सेटिस्फैक्शन इज अ थिंग बट इट शुड नॉट बी टू लॉन्ग। ओके, हमें सेटिस्फाई हमेशा के लिए नहीं होना है। हाँ सेटिस्फाइड है, ठीक है, हो गया है, लेकिन अभी नहीं, 4-5 दिन में, 1 महीने में हम कुछ नया करेंगे, हम कुछ और करेंगे, चलो वो हो गया काम, हम कुछ और करेंगे। सो दैट डायनामिसिटी शुड बी देयर इन योर सेल्फ। अब जैसे आप यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, ठीक है, हम ये भी करेंगे, आपका कुछ और काम है आप वो भी करेंगे, साथ में आप कुछ पढ़ेंगे भी, तो ये सारी चीज़ें आप कर रहे हैं, ठीक है, आपका माइंडसेट वो है। ऐसे ही माइंडसेट हर आदमी का होना चाहिए, हर बच्चे का होना चाहिए कि नहीं चलो ठीक है 10th हो गया 12th हो गया, इवन दो यू हैवंट गॉट
मच लाइक ग्रेटर परसेंटेज और आप टॉपर नहीं है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके पास हज़ारों अपॉर्चुनिटीज़ फ्यूचर में, आपको सामने इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है, आईटी सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज़ है, फॉर दैट ऑल्सो यू डोंट नीड अ डिग्री नाउ। तो इतना अच्छा हो चुका है अभी कि जो ऑनलाइन अभी जो 2 साल का जो कोरोना आया था उसमें इतना ऑनलाइन हो चुका था कि नाउ कंपनीज आर नॉट प्रिफेरिंग डिग्रीज एंड दे आर प्रिफेरिंग स्किल्स। सो दिस इज़ अ डिफरेंस दैट हैज़ कम अराउंड। एंड ये सब चीज़ों में हमें इधर उधर कंफ्यूज नहीं होना है। यू हैव टू फाइंड अ पर्सन, यू हैव टू लाइक डिवोट योर सेल्फ टू द थिंग विच यू वॉन्ट टू अचीव इन योर लाइफ, एंड उसी पे हमेशा लगे रहो, उसी को पढ़ते रहो, एंड व्हेन यू अचीव इट यू वुड फील रिलैक्स, यू वुड फील सेटिस्फाइड योर सेल्फ। बट वहीं पे रुकना नहीं है, हमें कुछ और भी करना है जीवन में। ऐसे लाइफ चलती रहेंगी, हमें कभी चिल नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 10वीं हो गया आप आराम है अब तो चिल है, ऐसा नहीं है। 12th हो गया अब चिल है, ऐसा नहीं है। हमेशा हमको कुछ ना कुछ अपडेट करता रहना है खुद को, ताकि हम आगे बढ़ते रहें। तो ये काफ़ी अच्छा लगा अभी आपसे मिल करके। और